एक छोटे से शहर की एक तंग गली में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सीता और 8 साल के बेटे मुन्ना के साथ रहता था। रामू दिहाड़ी मजदूरी करता था। कभी काम मिलता था तो घर में खाना बनता था और कभी कभी पूरा दिन खाली भी निकल जाता था। गरीबी बहुत थी, लेकिन उस छोटे से घर में प्यार और अपनापन भरपूर था। रामू, आज भी तुम्हें काम मिला या फिर खाली हाथ ही लौट आए? सीता, आज भी पूरा दिन चौक पर खड़ा रहा, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, कल फिर कोशिश करूंगा। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और आपको काम ही करना पड़ेगा। बेटा, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनो। एक रात अचानक मुन्ना की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वो दर्द से कराह रहा था। माँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। रामू, जल्दी देखो ना, मुन्ना का शरीर तो आग की तरह जल रहा है। हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। हाँ सीता, देर करना ठीक नहीं है। अभी इसे अस्पताल ले चलते हैं। रामू तुरंत मुन्ना को गोद में उठाकर शहर के बड़े अस्पताल पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि वहां डॉक्टर उसके बेटे का तुरंत इलाज करेंगे। मैडम, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसे तेज बुखार है और वह ठीक से सांस भी नहीं ले पाएगा। कृपया डॉक्टर को जल्दी दिखा दीजिए। पहले आप 5,000 रुपए जमा कराइए, उसके बाद ही डॉक्टर मरीज को देखेंगे। मैडम, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि काम करके आपके पैसे चुका दूंगा। पहले मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। मुझे नियम तोड़ने की इजाजत नहीं है। बिना पैसे जमा किए इलाज शुरू नहीं हो सकता। रामू की आंखों में आंसू आ गए। एक बाप अपने बेटे को दर्द में तड़पते हुए देख रहा था, लेकिन उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। मैडम, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। अगर देर हो गई तो कुछ भी हो सकता है। कृपया डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन अस्पताल के नियम मेरे हाथ में नहीं हैं। क्या इस दुनिया में गरीब लोगों की कोई कीमत नहीं है? क्या सिर्फ पैसे वालों को ही जीने का हक है? उसी समय डॉक्टर वर्मा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रामू की बात सुनी और वहां रुक गए। क्या बात है, यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? सर, ये आदमी पैसे जमा किए बिना इलाज करवाना चाहता है। डॉक्टर साहब, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरा दिल गरीब नहीं है। मैं मेहनत करके आपके पैसे जरूर चुका दूंगा। बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। उसी समय वहां खड़ा एक अमीर आदमी अजय ये सब देख रहा था। रामू की बेबसी देखकर उसका दिल पिघल गया। रिसेप्शनिस्ट मैडम, इस बच्चे के इलाज के सारे पैसे मैं जमा कर देता हूं। आप बस जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। साहब, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर भी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसानियत अभी इस दुनिया से खत्म नहीं हुई है। आज अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मुझे भी किसी की मदद की जरूरत होती। अजय के पैसे जमा करते ही मुन्ना का इलाज तुरंत शुरू हो गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की और कुछ घंटों बाद मुन्ना की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अब घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है। जब सब शांत हुआ तो रामू उस अजनबी अजय के पास गया। साहब, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रामू, इसे एहसान मत समझो। जब मैं छोटा था तब मेरे पिता भी इसी तरह पैसे के बिना अस्पताल के बाहर तड़पते रहे थे और इलाज न मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। मुझे बहुत दुख है ये सुनकर। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अगर जिंदगी में कभी मुझे मौका मिला तो मैं किसी गरीब को पैसे की वजह से मरने नहीं दूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। अगर हर इंसान जरूरत के समय दूसरे की मदद करे तो इस दुनिया में शायद कोई भी इंसान पैसे की वजह से इलाज के बिना नहीं मरेगा। याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।